आप देख रहे हैं इंटर साइक्लोन। मैं हूं आपका मेज़बान सत्तार मंत्रा। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी साहब, जिन्होंने हालिया 3 से 4 साल में जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरान के लिए फलाह बहबूद के जो काम किए, इस हवाले से आज इनसे जानेंगे। और अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, आज आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। आपने सवाल किया माहीगीरों की वेलफेयर का, तो बेसिकली ये हमारे इदारे का ऑपरेशन ही वेलफेयर का है। ये एक वेलफेयर इदारा है, ठीक है। इसका रेवेन्यू फिशरमैन खुद जनरेट करते हैं अपने मुश्किल हालात के लिए, क्योंकि माहीगीरी कभी साल में एक सी नहीं रहती। हम इसको हवाई रोज़ी कहते हैं। कभी होती है, कभी नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी लॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह का सिस्टम होता है। तो वो जून जुलाई 2 महीने आपको पता है बैंड भी होता है, लांचें बंद भी होती हैं। तो इस तरह के जब हालात होते हैं तो माहीगीरों को उन हालात मुश्किल हालातों में फिर ये इदारा कंपनसेट करता है। वो भी समझ लो 50-70 साल 1945 से ये हमारा इदारा है। 70 साल के समझ लो, 45 से अगर आप गिने तो 70 साल के करीब हो जाते हैं। तब ये मैं समझ लो कि फ़िशरमैन को दिया गया ये इदारा, ठीक है। एक स्ट्रगल के तहत मुझे यहाँ पे तैनात किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब हमारे हुसैन असलम भट्टी साहब के एफ़र्ट और MN हमारे पटेल साहब के एफ़र्ट से मुझे यहाँ पे तैनात किया गया। मैंने 2.5 साल से माहीगीरों की खिदमत कर रहा हूँ। इतना रेवेन्यू जो मैंने जनरेट किया है, रेवेन्यू काम कराने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। इंसान कोशिश और नेक नियति करे तो अल्लाह की बहुत मदद हो जाती है। तो बिल्कुल इसमें अल्लाह की मदद हुई। हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया पूरे साहिली पट्टी पर। आप मुझसे ना पूछें, आप जाएं उन माहीगीरों से पूछें, उन इलाकों में जाएं, जो भी इलाका आपको मुंतखब खुद करना हो, पूरा इंटीरियर सिंध से लेकर केटी बंदर, बदीन से लेकर या इवन आप बलोचिस्तान, सोन म्याणी, गड्डानी, कराची की पूरी साहिली बेड, कोई गांव मैंने नहीं छोड़ा, कोई ऐसी माहीगीरी बस्ती मैंने नहीं छोड़ी जहाँ पे मैंने उनको कंपनसेट ना किया हो किसी न किसी चीज़ की मद में, तालीम की मद में, उनके शादी ब्याह के मद में, गमों में, उनके कब्रस्तानों के मामलात में, उनकी जमातों के मामलात में, उनकी इलाकों की मसाजिद को बनाने में तरह तरह के काम होते हैं। उनके इलाकों की डेकोरेशन की सामान की मद में, गर्ज जो भी माहीगीरों के इलाकों में जिस तरह के भी काम होते हैं, हम इनको कंपनसेट करते हैं। जिस तरह साइक्लोन होता है या लॉकडाउन में जिस तरह आपने काम किया है इंटीरियर में जाके जो साहिली पट्टी है, तो आप इस तरह आप उन तक वो चीज़ें पहुंचाते हैं आपके मेंबरान तक, थोड़ा हमारे नाज़रीन को ये बताएं। देखें, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल जो मौसमी होती है, जैसे साइक्लोन होता है या सैलाब की सूरत हाल होती है, तो हम फ़िशरमैन देखें, मैं फ़िशरमैन हूँ, मेरी ज़िंदगी इन फ़िशरमैन एरियाज़ में निकली है। जितने भी इंटीरियर सिंध में भी जो ठट्ठा साइड के, केटी बंदर साइड के जितने भी एरियाज़, जितने भी गांव हैं, वहाँ पे जितने फ़िशरमैन हैं, जो कैप्टन्स हैं, वो मुझसे डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि मेरी आधी ज़िंदगी फ़िशिंग में निकली हुई है, इनके साथ निकली हुई है। तो मैं हर किसी से चेहरों से शनासाई हूँ, वो मुझको पर्सनली जानते हैं। मैं उनके गमों में, खुशियों में मैं शामिल होता हूँ। आप किसी भी इलाके में इंटीरियर सिंध में भी चले जाएं, इंशाल्लाह ताला जहाँ भी आप मेरा नाम कहीं भी किसी गांव में भी पूछेंगे तो इसलिए मुझे हेल्प हो जाती है ये काम करने में। कभी कोई सैलाबी सूरत हाल है तो मैं उनको, मेरा वो वाला चैनल उस तरफ है जो केटी बंदर वाला, अगर वो साइड पे होता है मैं उसको ऑन कर लेता हूँ। वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, मेरे फ़िशरमैन हैं जो वॉलंटियरली काम करते हैं। वो कोई मेरे साथ ना कोई पैसा चार्ज करते हैं। अगर इस तरह की सूरत में खुद जाता हूँ, मैं खुद ऑन द फील्ड खड़ा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है समंदर में किस तरह काम करना है, सैलाबों में किस तरह काम करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी समंदरों के अंदर निकली है। हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं और हम दिल से काम करते हैं। हम पिक्चर दिखाने वाले काम नहीं करते, हम फ़ोटो सेशन वाले काम नहीं करते, हम हकीकी काम करते हैं। तो मेरे लिए इसलिए आसानी है कि मैं हर किसी इलाके में मैं उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं टच हूँ। वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, तो मुझे काम करने में आसानी हो जाती है। मैं जिस इलाके में जाता हूँ मेरी टीम वहाँ बन जाती है। वो वॉलंटियरली खुद पहले से ही खड़े होते हैं वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए। आप जिस इलाके में जाएं, आप बजाय आप दूसरे इलाके के लोगों की टीम ले जाना, वहाँ के इलाकों की, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी जो वो लोग जानते होंगे वो हम नहीं जानते, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है, मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं वहीं के लोग लूँ और उन्हीं से वो काम लूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा मालूमात, वो ज़्यादा इस चीज़ का तजुर्बा रखते हैं कि यार कहाँ क्या क्या नुकसानात हुए हैं, हमें किस तरह काम करना चाहिए। तो इस तरह मेरे लिए काम करने में बड़ी आसानी हो जाती है।
जाहिद साहब, आपके टोटल मेंबरान की कितनी तादाद है? जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबरान हैं इनकी कितनी तादाद है? फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो पुराने लिस्टों से जो चली आ रही है वो 11,200 है। ये पुराना फिगर है, ठीक है। ये 1945 से जो हमारी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी चली आ रही है वो फिगर है 11,200। लास्ट मुझसे पहले जो चेयरमैन यहाँ पे रह चुके हैं उन्होंने अपने तकरीबन 1.5 साल तक इस पर मेंबर साजी में काम किया, लेकिन वो कुछ खातिर खा उसमें काम ना कर सके, वो काम अधूरा छोड़ के चले गए। अब फिर उसके बाद वो नई मेंबर साजी मैंने अपनी टेन्योर में जब मैं आया, क्योंकि मेरे नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ मेंशन थी कि भाई मैं मेंबर साजी को भी देखूंगा, तो मैंने तकरीबन 3700-3800 मेंबरों की लिस्ट को स्क्रूटनी किया, उसके कार्ड प्रिंट कराए, जो अदालत के हुक्म के तहत उनके कंप्यूटराइज कार्ड बनाए, उनको जारी किए, उनकी हर एरिया की लिस्ट अलग बनाई, पूरा स्क्रूटनी किया कि भाई ये वाकई फिशरमैन है कि नहीं है। तो बाकायदा पूरी जो जिस एरिया के थे, जो कार्ड जिस एरिया के थे, मैंने उनके एरिया के लोगों को यहाँ बुलाया उनकी वेरिफिकेशन के लिए। तो बिल्कुल जो अपने एरिया में जैसे आप मिसाल के तौर पर आपकी जिस एरिया में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पड़ोस में जो रहता होगा तो आप उसको पहचानते हैं, तो मैंने वो तरीका अख्तियार किया। जो जिस एरिया का था मैंने उनके एरिया को, बरों को, उनके नुमाइंदों को यहाँ बुलाया, उनकी पहचान कराई, वो सब वेरीफाइड थे, सब फिशरमैन थे, तो उनको मैंने अदालत में वो लिस्ट जमा करा दिए। और अनकरीब जो भी इलेक्शन होगा, बिल्कुल इलेक्शन के हम करीब हैं, वो नए और पुराने कार्ड दोनों पे होगा, क्योंकि अभी तक भी कार्ड का जो मेंबर साजी का अमल है वो पूरा नहीं हो सका है। अगर हम फिर मेंबर साजी की तरफ जाएंगे तो फिर लंबा टाइम उसमें सर्फ होगा, इसलिए बेहतर है कि हम जो लिस्ट हो चुकी है, जो अदालत में जा चुकी है, अदालत उसको ओके करेगी, तो ये इलेक्शन अब इंशाल्लाह ताला पुराने कार्डों पे भी हो, जो पुराने कार्ड जिसके रिन्यू नहीं हुए वो भी इसमें कारामद होंगे, और जो नए मेंबर साजी कंप्यूटर जिन्होंने रिन्यू कराए हैं वो भी, और जिन्होंने नए बनाए हैं, जिनके नए कार्ड बन चुके हैं, वो भी इस वोट का उसको वोट अपना कास्ट करेंगे, उनके वोट को हक दिया जाएगा सबको, नए को, पुरानों को। इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन बिल्कुल करीब है और इसी तरीके से होगा। जैसे कि देखा गया है कि बार बार मुदाखलत होती है और माहीगीर एहतजाज करते हैं, क्योंकि माहीगीरों का मुतालबा ये है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए वो बोनाफाइड हो और माहीगीर कम्युनिटी से होना चाहिए। तो अभी जो हालिया हमने देखा कि रजिस्ट्रार ने जिस तरीके से यहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, फिर वो माहीगीरों ने एहतजाज किया, इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को कुछ आगाह करें। देखें, इस हवाले से मैं आपको आगाह करूंगा कि मेरा जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें बाकायदा रजिस्ट्रार की तरफ से ये मेंशन था कि भाई कोर्ट के मैटर हैं, जो हाई कोर्ट में इलेक्शन हमारा स्टे हो गया था, कि जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी नहीं होती तब तक मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ठीक है। मैं अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा था और ऐसा तरीके से अंजाम दे रहा था। जो इन्होंने मुझे टास्क भी दिए थे, ग्रेजुएटी का टास्क दिया था, इनकम इंक्रीज़ का टास्क दिया था, मार्केट को हाइजेनिक का टास्क दिया था, लोगों की ग्रेजुएटी थी, मेंबर साजी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सारे टास्क पूरे किए। एक एक चीज़ की रिपोर्ट मैंने रजिस्ट्रार में जमा कराई। फोर्टनाइटली रिपोर्ट जो हमारी हर 15 दिन के बाद जो हमारी इंक्रीज़ की वो मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराता था। लेकिन अफसोस के देखें, माजी में कभी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जो भी 2.5 साल में जो सिस्टम रखा मार्केट का वो मैंने बिल्कुल पैक रखा, और वाया गेट पास अकाउंटों में मैंने सिस्टम रखा। देखें, मेरे अकाउंटों में जब 2.5 साल में, मुझे आप बता दें, ये 70 साल की FCS की हिस्ट्री है, कोई भी मुझे ऐसा चेयरमैन बता दें कि जिसने 3 अरब के करीब इन 2.5 सालों में रेवेन्यू जनरेट किया हो। मैंने 3 अरब के करीब इस इदारे में रेवेन्यू जनरेट किया है, और मुझे वो रजिस्ट्रार वो अपने एक नोटिफिकेशन में मुझ पर इल्ज़ामात लगा के मेरे दफ्तर पर आते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, अनऑफिशियल तरीके से ताले तोड़ के यहाँ बैठते हैं, तो ये तरीका तो मैं कबूल नहीं करूँगा। ये इदारा मेरे आबा व अजदाद का है, मेरे बाप दादाओं का है, हमारे फिशरमैन बुजुर्गों का है, ये इदारा रजिस्ट्रार का नहीं है। हम गलती से रजिस्ट्रार में हम लाखों माहीगीर हैं, हम लाखों माहीगीर अब परेशान है कि एक रजिस्ट्रार के ऑर्डर पे हम इन्हिसार करेंगे, जबकि वो कोई ना अदालत के ऑर्डर मानते हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दिया हुआ है, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी मुझे वो कोई मेरा ऑर्डर कैंसिल नहीं किया। जब हाई कोर्ट का स्टे
स्पेशल कोर्ट जो सोसाइटी की है चार मेरे हक में वो ऑर्डर दे चुकी है, इनके ऑर्डर कैंसिल कर चुकी है। ये नोटिफिकेशन के ऊपर वो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, जबकि फिर अदालत को ऐसा ऑर्डर देना पड़ा कि भाई अब आप कोई भी नोटिफिकेशन मेरी इजाज़त के बगैर नहीं निकालोगे। उसके बावजूद फिर ये लोग हाई कोर्ट को गुमराह करते हैं, फिर उसमें जाते हैं, फिर यहाँ पे आप कभी गुंडों को बेचते हैं, कभी चोर लुटेरों को बेचते हैं। 8 दिन में मार्केट में नहीं था, यहाँ चोर लुटेरे आ गए थे। आप बिजनेस कम्युनिटी से पूछें, आप मार्केट जो वहाँ पे कारोबार करते हैं उनसे पूछें, आप एक्सपोर्टरों से जो पाकफिया जो यहाँ के एनजीओ एक्सपोर्टर की उनसे पूछें, वो सब अगर मैं 2 दिन यहाँ नहीं आता ये पूरी मार्केट बंद हो जानी थी। अब बंद होगी। अब वैसा ना सोचें रजिस्ट्रार, पहले वाला माहौल ना सोचें कि यहाँ पे आकर आप लूटमारी करेंगे। ये मार्केट अब फिशरमैन अवेयर हो चुके हैं, ये अब आप वो पहले वाला ज़माना ना समझें। मैंने इंशाल्लाह ताला अपने फिशरमैनों को अवेयरनेस दे दी है। ये मालिक हैं, जो मालिक है फिर वो अपना हिसाब लेना जानते हैं। आप मालिक नहीं हो इस इदारे के मालिक, इस इदारे के स्टेक होल्डर फिशरमैन है, यहाँ के बेनिफिशियरी फिशरमैन है जो इस इदारे में अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हमें रेवेन्यू ना आप देते हो, ना सिंध गवर्नमेंट देती है, ना कोई फेडरल देती है। इन गरीब लोगों का रेवेन्यू है, तो उस पर फिर आप क्यों अपने ऑर्डर जारी करते हो? आपको मेंबर ने कोई शिकायत दी? आप किसी फिशरमैनों ने आपको शिकायत दी? अगर ऐसी शिकायत दी हो तो मुझे बताएं। मेरे हक में आपको लाखों लोग बोलेंगे, लाखों फिशरमैन बोलेंगे, लेकिन मैं फिर भी उनको तकलीफ नहीं देता। मैं कानूनी तरीके से चलता हूँ, मुझे अपने इंसाफ पे, अदालतों पे भरोसा है, उनको उसके तहत मैं चलता हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन ये रजिस्ट्रार होते हुए, गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हुए वायलेशन वाले एक्ट करते हैं। अभी आप मुझसे ना पूछे, आप पूरी मार्केट से पूछ लें कि क्या हुआ था यहाँ पे 8 दिन, कितनी लूटमारी मची थी, कितना मेरा इदारा ये सराय खाना बन गया था, इलाका गैर बन गया था, कैसे कैसे लोग यहाँ आकर बैठ गए थे। पूरे एम्प्लॉयज़ को ऑफिसों में अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। जो एम्प्लॉयज़ मार्केट में 24 आवर्स काम करते हैं वो एम्प्लॉयज़ भी अपनी जगहों से उनको हटा दिया गया था। अननोन पर्सन इस इदारे में आकर मार्केटों को कंट्रोल कर रहे थे, चला रहे थे। मतलब ऐसा निज़ाम। ये एक्सपोर्ट है, यहाँ से 500 मिलियन की एक्सपोर्ट होती है। ये माहीगीर मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को $500 मिलियन की एक्सपोर्ट फराम करते हैं। ये एक्सपोर्ट जोन है, ये हसास इलाका है, ये हसास एरिया है। इसका नोटिस भी हाई कमान को भी लेना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई थी इस इदारे में। सबको मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आला हुकाम से, जो इस चीज़ को देखते हैं कि इस चीज़ का नोटिस लें। हमारे इदारे में कोई चोर लुटेरे माहीगीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझसे किसी को तकलीफ है, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। मेरे इदारे में आप कोई माहीगीर दे दो, एडमिनिस्ट्रेटर महीने के लिए दो, वो इलेक्शन कराए। अगर मुझसे किसी को तकलीफ है तो मैं अपने माहीगीर, बाकी अगर चोर और लुटेरे मेरे इदारे पे आएंगे तो मैं अपनी कानूनी जंग जारी रखूंगा, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। बाकी अगर कोई मेरा माहीगीर या कोई भी इधर आ जाता है, इंशाल्लाह मैं वेलकम करूंगा और मैं 1 सेकंड भी यहाँ से जाने में नहीं लगाऊंगा। जाहिद साहब, जिस तरह के फिशरी में आजकल जो मार्केट की सूरत हाल है, उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएंगे, जो परचेज़र वगैरह हैं। देखें, मार्केट की अब सूरत हाल ये थी, जब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उनकी जानिब से जब एक इलीगल ऑर्डर के तहत फिर मुझे ज़बरदस्ती हटाया गया, गुंडा एलिमेंट के तहत हटाया गया। आपने देखा होगा, वीडियो भी देखी होगी, फेसबुक पे कुछ चीज़ें देखी होंगी कि कोई कानूनी तरीके से वो नहीं आए थे। ठीक है, एक ज़बरदस्ती तरीके से मुझे 1 दिन 2 दिन हटा दिया। फिर उसके बाद जिसको लाए थे फिर उसको भी हटाया, फिर तीसरे को लाए। तकरीबन 8-10 दिन का ये अरसा था, 10-12 दिन का जो मार्केट का हाल था। जो एक्सपोर्टर को आप पूछें, परचेज़र को पूछें, जो यहाँ पे फ़िशरमैन जो अपनी मछली लैंडिंग करते हैं उनको पूछें, जो यहाँ का माहौल हुआ था। बिज़नेस कम्युनिटी बहुत हर्ट हुई है इस चीज़ से, वो बहुत नाराज़ है। एक्सपोर्टर जो पाकफिया है, जो पूरी माल की ख़रीदारी करते हैं, तो उन्होंने जो वहाँ पे एलिमेंट देखा, जिस तरह की चीज़ें देखी, तो वो सब लोग मेरे पास आए थे कि भाई हमें इस तरह नहीं चाह रहे हैं। अगर आप 2 दिन भी अगर मैं लेट होता, ये तो अल्लाह पाक का करना हुआ, जो कोर्ट ने आर्डर दिया खुदा का करना था, जो मैं वापस दोबारा आया तो वो लोग खामोशी से बैठ गए, वरना ये पूरी मार्केट ये बंद होने वाली थी। यहाँ कोई मच्छी मार्केट में लैंड नहीं होती, कोई फिशरमैन अपनी मच्छी आके यहाँ पे लैंड नहीं करता, क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ पे इलाका गैर बना हुआ था कि इदारे के कोई लोग नहीं, इदारे के लोगों को भी बिठा दिया गया था, एम्प्लॉयज़ को भी बिठा दिया गया था। मतलब पूरा इदारा हमारा हाईजेक हो गया था। तो ये चीज़ें बिज़नेस कम्युनिटी को भी अच्छी नहीं लगी। माजी में अगर इस तरह हुआ, उन्होंने भी अपना एक लाएअमल तय किया, अगर इस तरह हुआ
तो वो बिल्कुल भी अपनी मच्छी मार्केट में ले, और ये पूरी मार्केट बंद हो जाएगी और बिल्कुल जब तक ये इस तरह का सिस्टम रहेगा इस मार्केट में 1 किलो भी मच्छी नहीं उतरेगी। जिस तरह ज़ाहिर साहब आपने कहा कि कोर्ट ने आपको दोबारा बहाल किया है, और अब इस तरह के मज़ीद अगर इक़्तिदाम करते हैं या इस तरीके से फिर हरकत होती है तो उसको आप किस तरह फेस करेंगे, कैसे रोकेंगे आप उसको? देखिए, मैं अगर इस तरह के फिर ये कोई इलीगल, देखिए मैं कानूनी जंग अपनी लड़ता हूँ, मैं कानून को मानने वाला एक इंसान हूँ। मैंने इनसे जो भी जंग चाहिए वो कानून के मुताबिक ही, हालांकि इन्होंने गवर्नमेंट होते हुए मुझसे हर चीज़ गैर कानूनी चीज़ की है, गैर कानूनी तरीके इख्तियार किए गए हैं। तो इस वजह से अब भी अगर इस तरह हुआ, अगर कोई भी आर्डर इनको या कोई ले आते हैं या फिर इस तरह की कोई हरकत करते हैं, फिर मैं कानून में जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऑर्डर सारे मेरे हक में, हर चीज़ मेरे फेवर में, मुझे अपने अदालतों पे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह ताला इनकी जीत नहीं होगी। फिर भले एक दिन ज़बरदस्ती या फिर गुंडा एलिमेंट की तरह या उसकी तरह यहाँ, क्योंकि हमारे फिशरमैन शरीफ हैं, लेकिन उनको आप कमज़ोर ना समझें। वो शरीफ हैं क्योंकि हमारी तरबियत हमारे माँ बाप ने हमारी शरीफों वाली की है। लेकिन अगर कोई गुंडा बदमाशी अगर इस तरह करेगा तो देखें फिर एक हद होती है एक शराफत दिखाने की। अगर सामने से वो कोई कानून को नहीं मानेंगे, किसी चीज़ को नहीं मानेंगे, फिर तो हमारा भी राइट बनता है एक्शन करने का, फिर तो हम भी अपने तरीके से जो भी फिर एक्शन होगा वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले कानून है, सबसे पहले हम कानून में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे, हमें अदालतों में भरोसा है, वहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा, हमेशा मिलता है, क्योंकि हम हक पे हैं, हम सच पे हैं और हर चीज़ हमारे फेवर में। इंशाल्लाह ताला हम चोर लुटेरों को हम यहाँ पे बैठने नहीं देंगे। जिस तरह ज़ाहिर साहब आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल टालपुर साहिबा और मुराद अली शाह साहब, ये आपके राब्ते में जो अभी जिस तरह ये मदाखलत हुई थी रजिस्ट्रार के हवाले से, आपने उनको आगाह किया इन मामलात में? बिल्कुल, हम थ्रू अपने MNA अब्दुल कादिर पटेल साहब हमारे MP हैं, आसिफ खान साहब हमारे एरिए के PS 115 के, और हमारे MP जो साइली बेल्ट के हैं ओक्सबे वाली साइड के अपना लियाकत आसकानी साहब, क्योंकि ये हमारे नुमाइंदे हैं। आगा रफ़ीउल्लाह साहब मलीर से हैं, जाम अब्दुल करीम बिजार साहब भी मलीर से हैं, महमूद आलम जामोट साहब भी जो मलीर से हैं, उनकी नॉलेज में डाली है। और डायरेक्टली भी हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं हम उसके ज़रिए वज़ीर आला तक भी मैंने बात पहुंचाई है, हाई कमान तक भी बात पहुंचाई है, जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के आला क़यादत है वहाँ तक बात पहुंचाई है कि फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो रजिस्ट्रार की बेजा मदाखलत है इसको रोकी जाए, इसका नोटिस लिया जाए, क्योंकि हमारे इदारे को इन्होंने बदनाम करके रख दिया है। माजी में भी बड़ा बुरा हाल किया था, अब हम इस इदारे को, फ़िशरमैन आ गए, इस इदारे को अपना संभाल लिया है, इसको अपने पैरों पे खड़ा कर लिया है, तो ये चीज़ उनसे हज़म नहीं हो रही है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ, देखें ये साहिली पट्टी पे जितने भी माहीगीर हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वाले हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, अदी फरियाल साहिबा से मोहब्बत करने वाले हैं। बेनज़ीर भुट्टो के ये सिपाही हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी इलाके में कि इन्होंने किसी और को वोट दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा वोट दिया है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी है कि इस इदारे की सालमियत को नुकसान ना होने दें, इस चीज़ का नोटिस लें, ये रजिस्ट्रार की बेजा मदाखलत बंद करें। माहीगीर बहुत परेशान हैं, ये मजबूर हो जाएंगे, ऐसा ना हो कि ये कोई ऐसा कदम उठाएं जो फिर कंट्री के लिए, सबके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। क्योंकि हमारे पास अगर हम करना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें, हम एहतजाज करना चाहें तो हम बहुत बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, लेकिन हम इस वे में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि आला क़यादत इस चीज़ का नोटिस लेगी। हम उम्मीद करते हैं आला क़यादत से जल्द इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को लगाम दी जाए, वरना फिर हम अपना लाएअमल तय करने में फिर हम अपने राइट पे होंगे।